साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आपको मुंबई का वो फ्लैट तो याद होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार सांस ली थी, आखिरी विदाई ली थी और अपनी छोटी सी जिंदगी के आखिरी पलों को जिया था। वो फ्लैट मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड स्थित माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में एक डुप्लेक्स है। हाल ही में खबरें आई थी कि 2.5 साल से वो फ्लैट खाली पड़ा है, कोई भी किराए पर लेने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साए और अजीब आवाजों की बातें भी सामने आई थी, मगर अब खबरें आ रही है कि उस फ्लैट को नया किराएदार मिल चुका है। जी हाँ, सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद नया किराएदार मिल चुका है और सबसे बड़ी बात ये है कि उस किराएदार ने फ्लैट ओनर के सामने ऐसी शर्तें रख दी है जो कि विश्वास से परे है। फ्लैट के नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि सुशांत के नाम पर वो किसी भी तरह की जांच के पछड़े में नहीं पड़ेंगे और अगर कोई भी सुशांत के नाम पर पहुंचा तो उस पर लीगल एक्शन भी लेंगे। तो आखिर किराएदार की क्या है सारी शर्तें, सुशांत के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है, कौन है वो नया किराएदार, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पाम ट्री और कोकोनट ट्री से घिरा बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट जिसकी खिड़कियों से समंदर साफ दिखाई देता है। इस सी फेसिंग अपार्टमेंट में सुशांत 36 महीनों तक रहे। सुशांत इस डुप्लेक्स का 4.5 लाख रुपए महीने का किराया देते थे और बेहद खुशी से और आलीशान जिंदगी जिया करते थे, क्योंकि सुशांत को इस फ्लैट की लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद थी। सुशांत की तो इच्छा थी कि फ्यूचर में वो इस फ्लैट को खरीद ले ताकि ये फ्लैट उनका घर बन जाए, मगर नियति और नसीब को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर, सुशांत के जाने के 2.5 साल तक ये फ्लैट पूरी तरह खाली पड़ा रहा। विदेशी फ्लैट मालिक काफी परेशान रहे, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कोई भी इस फ्लैट को किराए पर लेने को तैयार ही नहीं था। ऑनर को करीब हर महीने 5 लाख रुपए का नुकसान भी हो रहा था। खैर, अब खबरें आ रही है कि सुशांत के बांद्रा वाले सी फेसिंग फ्लैट में नया किराएदार रहने आया है, जो कि एक कॉर्पोरेट अधिकारी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे उसके ऑनर लंबे समय से किराएदार की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक्टर के अचानक निधन के बाद कोई भी उस फ्लैट को लेने को तैयार नहीं था। हालांकि ई टाइम्स में छपे रिपोर्ट की माने तो अब फाइनली ऑनर को अपने इस फ्लैट के लिए नया किराएदार मिल गया है। फिलहाल उस फ्लैट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही नए किराएदार उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी खबरें ई टाइम्स में छपी हैं। और खबरें तो ये भी आ रही है कि किराएदार ने शिफ्ट होने से पहले मकान मालिक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और वो सभी शर्तें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही है। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने अपनी शर्तों में साफ साफ कहा है कि अगर भविष्य में कभी भी जाँच के लिए कोई एजेंसी या पुलिस आएगी तो वो उसी वक्त फ्लैट को खाली कर देंगे। साथ ही किराएदार ने ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस के अलावा मीडिया से भी दिक्कत है, इसीलिए इस बात की गारंटी भी दी जाए कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति मेरे घर में दखल अंदाजी या फिर पूछताछ के लिए नहीं आएगा। अगली शर्त के तौर पर किराएदार ने कहा है कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत को मृत पाया गया था उस कमरे को परमानेंट बंद रखा जाएगा, वो उस कमरे को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने कहा है कि अगर जांच के नाम पर उनकी निजी जिंदगी में किसी भी तरह का असर होगा तो उसके लिए फ्लैट ओनर ही जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए अगर किसी भी तरह की पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मकान मालिक के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। जी हाँ, किराएदार ने मकान मालिक के सामने ये सारी शर्तें रखी है और कहा है कि उन्हें रिटर्न में गारंटी चाहिए कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किसी भी तरह से रत्ती भर भी तंग नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उसी वक्त वो फ्लैट को खाली कर देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि नए किराएदार ने एडवांस किराया देने से भी साफ मना कर दिया है, ताकि अगर अचानक खाली करना पड़ा तो उनके लिए आसानी होगी। तो कुल मिलाकर बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद किराएदार तो मिल गया, मगर उस किराएदार को सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई या परेशानी से पूरी तरह दूर रहना है। अभी किराएदार वैसे तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी का अधिकारी बताया जा रहा है, जो कि अपनी फैमिली के
साथ शिफ्ट होने वाले हैं, मगर इससे ज्यादा जानकारी उनके बारे में अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि नए किराएदार या उसकी शर्तों को लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं मिली है, मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया किराएदार अपनी इन शर्तों के बाद ही इस फ्लैट में शिफ्ट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रहते थे उस अपार्टमेंट के ओनर विदेश में रहते हैं और एक्टर के निधन के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए ओनर ने अपने फ्लैट को किसी भी फिल्मी सितारे को ना देने का निर्णय लिया था। इसीलिए अब कॉर्पोरेट अधिकारी को ये फ्लैट दिया गया है। वैसे सुशांत का मामला अब एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है। कूपर अस्पताल के मोर्चरी अटेंडेंट के सनसनीखेज दावे के बाद एक बार फिर से SSR केस एक्टिव हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुशांत का पसंदीदा घर अब किसी और के हवाले हो जाएगा? एक बार फिर से क्या उस घर में रौनक आ जाएगी? नए किराएदार और उसकी अनोखी शर्तों पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो जब से मुंबई स्थित कूपर अस्पताल के ऑटोप्सी मेंबर रूप कुमार शाह सामने आए हैं, तब से ही सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस केस में अचानक हलचल बढ़ गई है। रूप कुमार शाह ने चिल्ला कर सबको बता दिया कि आखिरी वक्त में सुशांत की बॉडी की क्या हालत थी। शाह ने मोर्चरी रूम के अंदर बॉडी पर जो भी संदेहास्पद निशान देखे, उस पर भी सब कुछ बोल दिया। अब तक ये डर था कि आखिर रूप कुमार शाह की बात पर भला कोई भरोसा कैसे करेगा? भला सीबीआई शाह के बयान को सच क्यों मानेगी? क्योंकि शाह के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मगर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने वीडियो जारी कर ये सबूत भी दे दिया कि हाँ, रूप कुमार शाह उस दिन सुशांत की बॉडी के साथ थे और वो मोर्चरी में भी मौजूद थे। तो शाह को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि रूप कुमार शाह ने सुशांत की बॉडी को देखा था, अपनी आंखों से देखा था। मगर अब एक और बड़ा ट्विस्ट सुशांत केस में आ गया है। एक और चश्मदीद गवाह सामने आया है, जिसने भी अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था उस दिन, और उस गवाह का नाम है सुरजीत सिंह राठौड़। जी हाँ, वो ही सुरजीत सिंह जो कि सुशांत की मौत के बाद कई चैनल्स पर अपनी बात रखते नजर आए थे, मगर उस वक्त उनकी बात को किसी ने भी ज्यादा नोटिस नहीं किया, ना ही मुंबई पुलिस ने और ना ही इस केस की जांच कर रही अन्य एजेंसियों ने। मगर अब वही सुरजीत सिंह रूप कुमार शाह के साथ मिलकर सीबीआई के सामने अपनी आंखों देखा बताने को पूरी तरह तैयार हैं। आपको याद दिला दे कि ये वही सुरजीत सिंह है जो कि सुशांत की मौत के बाद सामने आए थे और कई न्यूज चैनल्स में बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि मोर्चरी रूम में रिया चक्रवर्ती सुशांत के अंतिम दर्शन करने आई थी। सुशांत के सीने पर हाथ रखकर रिया ने सॉरी बाबू कहा था और रोने भी लगी थी। सुरजीत ने कहा कि 15 जून को मैं करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचा। मैं सुशांत सर की अंतिम यात्रा में शामिल होने गया था। सुरजीत सिंह ने बताया कि करीब 11:30 बजे मेरे दोस्त सूरज सिंह आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनके अंतिम दर्शन करना चाहती है। पुलिस वालों से बात कर उसे सुशांत का चेहरा दिखा दो। मैंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बात की। 10-15 मिनट बाद मैं रिया को लेकर कूपर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा। सुशांत के शव से चादर हटाई गई। चादर हटते ही रिया ने उनके सीने पर हाथ रखकर कहा, सॉरी बाबू। उनके मुताबिक रिया की माँ और भाई भी सुशांत के अंतिम दर्शन करना चाहते थे, मगर वहां मौजूद गार्ड ने मना कर दिया। सुरजीत के मुताबिक शव से चादर हटते ही रिया का सॉरी बोलना उन्हें खटका था। उनके मन में सवाल कौंधा था कि आखिर रिया किस बात की माफी मांग रही है। सुरजीत ने दावा किया कि उस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस को ये सारी बातें बताई थी, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सुरजीत के मुताबिक सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह बबलू उनके करीबी हैं, इसीलिए वो वहाँ पहुँचे थे। सुरजीत ने दावा किया था कि संदीप सिंह इस केस के मास्टरमाइंड है। सुरजीत ने उस दिन कूपर अस्पताल में सुशांत के दोस्त और निर्माता संदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। सुरजीत के मुताबिक संदीप सिंह इस मामले के मास्टरमाइंड है। सुरजीत की माने तो मैंने संदीप को कहा था कि विधायक नीरज सिंह को अंदर आने दो। इस पर उसने मुझे साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं सुशांत का दोस्त हूँ। सुरजीत ने दावा किया कि संदीप सिंह ने इस दौरान उनसे बदतमीजी भी की थी और वो ही एम्बुलेंस में सुशांत का शव लेकर अस्पताल गए थे और सबको दिशा निर्देश भी दे रहे थे। सुरजीत ने दावा किया है कि संदीप सिंह से इस मामले में कड़ाई
से पूछताछ होनी चाहिए, कुछ न कुछ निकल कर जरूर सामने आएगा। तो रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह को लेकर बड़े खुलासे करने वाले सुरजीत सिंह राठौड़ एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं और एक न्यूज चैनल्स पर उन्होंने दावा किया है कि वो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं कह सकते, मगर वो सीबीआई के सामने या फिर जरूरत पड़ी तो कोर्ट के सामने सब कुछ बताने को तैयार हैं। यानी कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नहीं 2 चश्मदीद गवाह सामने आ चुके हैं और दोनों ही आंखों देखा सीबीआई और कोर्ट में बताने को तैयार हैं।